अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मैथ का टारगेट पेपर शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ पीएसटी और उर्दू का टारगेट पेपर शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको उर्दू में जो भी क्वेश्चन आपको बताए थे वो सारे एग्ज़ाम में आए हैं। आप मेरा उर्दू का टारगेट पेपर देख लीजिएगा और अपना पेपर देख लीजिएगा। वो सारे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे पेपर में जो मैंने आपको टारगेट पेपर में बताए थे। और मैंने ये भी बताया था कि आपको कैसे उर्दू का पेपर करना है जिससे आपको उसके अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको मैथ का टारगेट पेपर शेयर कर रही हूँ। ये भी 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। प्लस ये कि मैं आपके साथ मिडनाइट पेपर शेयर करूँगी, लेकिन उसके ग्रुप में ऐड होने के थोड़े चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ चार्जेस होंगे। उसमें सारे आपके साथ मिडनाइट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो सारे पेपर मुझे जो है ना मैंने लिख लिए हैं, लेकिन मुझे पीडीएफ और टाइपिंग करने में इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं टाइपिंग करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियोस और बनानी है। तो इसलिए मैं किसी और के से बनवा रही हूँ, तो उसको मुझे पे करना पड़ा, इसलिए मैंने बहुत कम फीस रखी है उसकी, ताकि आप आसानी के साथ उसे पे कर सकें और अपने मिडनाइट पेपर ले सकें। उसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपने सिर्फ वही क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, जिससे आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं आपको उस ग्रुप का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर ऐड हो जाइएगा और मैं आपके साथ मिडनाइट पेपर शेयर कर दूँगी। अच्छा, मैंने जो पहले उर्दू का पेपर शेयर किया था उसमें भी मैं आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे आपने उर्दू का पेपर लिखना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें। इसी तरह मैं मैथ में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताऊंगी कि लास्ट में कौन सी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके साथ नोट्स शेयर करती हूँ, टारगेट पेपर शेयर करती हूँ। तो जो भी आपको बात समझ में नहीं आया वो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पेपर की बात करें तो आपके पास 12 यूनिट्स हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है। यूनिट 1 की बात करें तो ना ही इसमें से कोई लॉन्ग आता है, ना ही शॉर्ट आता है और ना ही कोई एमसीक्यूज आता है। तो ये वाला यूनिट आप स्किप कर देंगे, इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे आप। और आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन 10 ईयर से करनी है, और जो भी आपके यूनिट के आगे एमसीक्यूज लिखे हुए होते हैं उसमें से आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है। यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपके पास 5 शॉट आपने करने होते हैं प्रिपेयर, लॉन्ग इसमें से भी नहीं आता। 3 करना है और 2.4 करना है। 2.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 7 करना है और 8 करना है। इसमें कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ आपने शॉर्ट की प्रिपरेशन करनी है। और ये तीनों क्वेश्चन लाजमी करने हैं, 6, 7 और 8। 8 में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट की क्वेश्चन जो हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 8 में, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, उससे आपका बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें तो इसमें भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आते हैं। शॉर्ट में आपने एक्सरसाइज 3.4 प्रिपेयर करनी है, जिससे आपका शॉर्ट बहुत ईजिली हो जाएगा। इसमें से भी आपको पेपर में कोई भी शॉर्ट दे दिया जाएगा इस यूनिट में से और आपने उसको लिखना है। उसके बाद आपने लॉन्ग में जो एक्सरसाइज करनी है वो 3.4 और 3.6 करनी है। 3.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है और कभी कभी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपने ये दोनों एक्सरसाइज करनी है। इसमें भी आपने यूनिट 2 में भी आपने 2 एक्सरसाइज करनी है और यूनिट 3 में भी आपने 2 ही एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो इसमें एक शॉर्ट आता है, एक लॉन्ग इसमें से भी बन जाता है। तो इसमें भी आपने 4.2 करनी है और 4.4 करनी है। लॉन्ग में आपने 4.4 करना है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एक्सरसाइज के लिए 4.4 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपने लाजमी करनी है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें शॉर्ट आपको 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। इसमें आपने 5.2 करना है और आपको एग्जाम्पल भी करनी है। इसमें एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं आता। तो इसमें आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है जो कि आपके पास होगी 5.2। यूनिट 2 में आपने 2 एक्सरसाइज करनी है। यूनिट 3 में भी आपने 2 एक्सरसाइज करनी है। यूनिट 4 में भी आपने 2 एक्सरसाइज करनी है और यूनिट 5 में सिर्फ आपने एक एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद यूनिट 6 पे आ जाएं। उसमें आपने शॉर्ट में 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग में 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। इसमें भी शॉर्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करेंगे आप जो आपके पेपर में आ जाएंगे। 6.7 में से आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन करनी है
और लॉन्ग में आपने 6.4 और 6.5 करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन भी आता है जो कि क्वेश्चन सेक्शन सी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 वो कंपलसरी होता है, वो आपने लाजमी करना होता है, जो कि आपका यूनिट 6 में आता है। तो अगर आप ये 3 एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आसानी के साथ हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट 7 की बात करें तो इसमें आपने के पास 6 क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में, और लॉन्ग में आपके पास 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट में आपके पास 7.1 में से आ सकता है और 7.3 में से आ सकता है, और लॉन्ग में आपके पास 7.5 और 7.6 में से आ सकता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी आप लाजमी प्रिपेयर करनी है। यूनिट 6 में भी आपने 3 एक्सरसाइज करनी है और यूनिट 7 में आपने 4 एक्सरसाइज करनी है क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा आते हैं। उसके बाद यूनिट 8 की बात करें तो इसमें शॉर्ट आपके पास 5 आ सकते हैं पेपर में, और लॉन्ग आपके इनमें से 2 बन के आ सकते हैं पेपर में। तो आपने 8.2 करना है और 8.3 करना है। 8.3 आपने ऐसे करना है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपरेशन करनी है। 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपने 2 एक्सरसाइज करनी है। यूनिट 9 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन 6 आ सकते हैं आपके पास, जो कि आपके पास एक्सरसाइज 9.1, 9.4, 9.5 में से आएंगे, और लॉन्ग आपके इस चैप्टर में से 2 आ सकते हैं बनकर, कोई सा भी एक आ सकते हैं। इसलिए आपने 2 इसमें से ऐसे प्रिपेयर करने हैं जो आपके पेपर में लॉन्ग बनकर आएंगे। आपने 9.5 की प्रिपरेशन करनी है। 9.5 ऐसे एक्सरसाइज है जो आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में करनी है, और इसमें आपने लॉन्ग में एग्जाम्पल भी लाजमी देखनी है क्योंकि एग्जाम्पल भी कभी कभार एग्जामिनर पेपर में दे देता है और वही एग्जाम्पल एज इट इज़ पेपर में आ जाती है, जिसको आपको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आप इसकी एग्जाम्पल लाजमी देखेंगे। यूनिट 5 की और यूनिट 9 की आपने एग्जाम्पल लाजमी पेपर में देखनी है, पेपर की प्रिपरेशन के लिए देखनी है। और यूनिट 10 की बात करें तो इसमें भी आपके पास शॉर्ट में 6 क्वेश्चन हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, और लॉन्ग में भी 3 क्वेश्चन की आपने प्रिपरेशन करनी है जो कि आपका लॉन्ग में आ सकते हैं। तो आपने 10.2 और 10.3 करनी है, इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है। 10.2 आपने ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आपने उसके प्रिपेयर करने हैं क्योंकि दोनों में आ सकते हैं। और आप यूनिट 11 की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही है आपके पास, तो आपने दोनों की ही एक ही की प्रिपरेशन पूरी करनी है जो कि आपके दोनों में आ सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग। इसमें भी 4 शॉर्ट आ सकते हैं और 2 लॉन्ग आ सकते हैं। और यूनिट 12 जो है इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत लेंथी एक्सरसाइज, तो इसमें आपने 12.2 और 12.3 करने हैं जिसमें से कि आपके पास 4 लॉन्ग बनकर आ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास गैस पेपर है। अच्छा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करें तो सब ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो है यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10। इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में। बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। मैथ की आपने ऐसे प्रिपरेशन करनी है, अगर आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट बन सकता है। इसके अलावा मैं बहुत सारे टारगेट पेपर और भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह आप उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका पेपर आसानी के साथ हो जाएगा। और मिडनाइट पेपर की भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप ये सारी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आपकी प्रिपरेशन है और आपको सिर्फ रिवीजन करना है क्योंकि आप सिर्फ रिवीजन का टाइम है, तो अगर आप एक दिन में 2 एक्सरसाइज भी करने बैठें तो आपके बहुत आसानी के साथ पूरा टारगेट पेपर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 100% मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपका आसानी के साथ ये टारगेट पेपर हल हो जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बात आपको समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। और MCQs की प्रिपरेशन आप लाजमी 10 ईयर से कीजिएगा, और जो बुक में आपको फिल इन द ब्लैंक्स MCQ जो भी आपको दिया जाता है वो आप प्रिपेयर करेंगे MCQs के लिए, क्योंकि MCQs के मार्क्स ऐसे मार्क्स होते हैं जो आपको फ्री में मिल जाते हैं, तो आप उसको करेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको ट्रिक बता दूं कि मैथ का पेपर में राइटिंग के नंबर नहीं कटते, लेकिन आपने इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदगी मचानी है पेपर में। आपने बहुत अच्छे से हेडिंग डालनी है हर क्वेश्चन की और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिल्कुल इंक रिमूवर ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि इंक रिमूवर आप यूज़ करेंगे तो आपका पीछे बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। इसलिए आप
तरीके की ज़्यादा गलती ना करें और इतनी अच्छी प्रिपरेशन करें कि आपको बिल्कुल भी रिमूव करने की कुछ भी ज़रूरत ना पड़े। और ना वाइटो ज़्यादा कीजिएगा पेपर में, ना रिमूवर ज़्यादा कीजिएगा। बहुत अच्छी राइटिंग में साफ़ सुथरा काम कीजिएगा ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। और हाँ, आपको ये जो है पेपर की ड्यूरेशन कम मिलती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो है ना आप जल्दी जल्दी पेपर करें। तो आप घर में प्रैक्टिस करते रहें इस चीज़ की। जितना आप घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। आप टारगेट पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सफाई के साथ उतार दिया ताकि आपको आसानी हो जाए, और टिक भी लगा दिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं। सब चीज़ें लिख भी दी हैं ताकि आप जब इसे करने बैठें तो आपको बहुत आसानी के साथ चीज़ें हल हो सकें। और अगर जो भी बात आपको समझ में नहीं तो आप वीडियो खोल के देख लीजिएगा दोबारा, तो आपको आसानी के साथ वो बात समझ आ जाएगी। प्लस जो भी आपको बात समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूँगी। या आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में भी बता दूँगी। मेरा मोटिव ये है कि बस आपकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।